बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आज जो खबरें वहां बिहार से छन छन कर आ रही है, नीतीश बाबू, सुशील जी लगातार अपने नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। हरिवंश जी के साथ जाकर उन्होंने खूब लंबी चौड़ी मुलाकात की है। खबरें ये आ रही है कि टूट फूट हो सकती है और उन खबरों को सबसे पहले जनता तक पहुंचाने वाले आप, ऐसा क्या आपने पाया? जी, मैं कह रहा हूँ कि हरिवंश जी उनके पार्टी के सांसद हैं, उनकी कोई मुलाकात हो सकती है। मुझे कोई जानकारी नहीं उस मुलाकात के बारे में। मुझे तो आपके चैनल से ही जानकारी मिल रही है कि उनकी मुलाकात हुई है। तो इसलिए क्या मुलाकात हुई, क्या मकसद था, नहीं था, ये तो हरिवंश जी और नीतीश कुमार ही बता सकते हैं। उस पर मेरी ओर से कोई टिक्का टिप्पणी करना, लेकिन हरिवंश जी ने, हाँ, ये मैं बस बता दूं आपको सुशील जी के हरिवंश जी ने इस बात को कबूल कर लिया है कि हाँ वो मुलाकात हुई थी। देर तक दोनों में बातचीत हुई। अब क्या बातचीत हुई है वो बात सही है, आपको भी नहीं पता है ना हम जानते हैं। लेकिन आप राजनीति तो बिहार की बहुत अच्छे से समझते हैं, नीतीश बाबू के स्टैंसेस और स्टैंड्स को भी बहुत अच्छे से समझते हैं। कल सीबीआई में 3 नाम आने के बाद और खासकर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का नाम आने के बाद आपको क्या लगता है, स्थिति में बदलाव होगा? क्या नीतीश बाबू उनसे अलग होने की सोच रहे होंगे? नहीं, देखिए, वो पुराने वाले नीतीश कुमार नहीं हैं, ये बदले बदले से नीतीश कुमार हैं। एक समय था कि लालू यादव के इन्होंने इस्तीफे की मांग की थी 97-98 में, जब लालू यादव पर चार्जशीट फाइल हुई थी चारा घोटाले में। तो यही नीतीश कुमार ललन सिंह थे जिन्होंने आंदोलन का ऐलान किया था कि नैतिकता के आधार पर लालू यादव इस्तीफा दे। ये वही नीतीश कुमार है जिन्होंने 2017 में जब सीबीआई ने आरोप लगाया था, चार्जशीट नहीं, केवल आरोप लगाया था तेजस्वी यादव पर, तो नीतीश जी ने कहा था कि आप बिंदुवार जवाब दीजिए, और जवाब नहीं दे पाए तेजस्वी यादव, तो उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया था और बीजेपी से हाथ मिला लिया था। तो ये पुरानी बात है, ये वो नीतीश कुमार नहीं। अब तो इन्होंने भ्रष्टाचार से समझौता कर लिया। लालू यादव से दोस्ती का मतलब है भ्रष्टाचार से समझौता। और ये तो ये इन्हीं की पार्टी के ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने सारे दस्तावेज सीबीआई को उपलब्ध कराया। 2007 में कौन मिलने गया था मनमोहन सिंह से? शरद यादव साथ में थे और मिलकर ज्ञापन दिया था तत्कालीन प्रधानमंत्री को कि लालू यादव रेल मंत्री रहते हुए रेलवे की नौकरी के बदले जमीन लिखवा रहे हैं। सारे दस्तावेज, सारे प्रमाण दिलाया, और आज वही लोग तेजस्वी यादव के पक्ष में खड़े हो गए। तो आप बदल सकते हैं, लेकिन हम बदलने वाले नहीं, हम तो वही खड़े हैं जहाँ पहले भी थे। तो अब तो उन्होंने समझौता कर लिया, और देखिए अब तो बीजेपी का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए नीतीश कुमार के लिए बंद हो चुका है। ये एक बड़ी खबर है। उनके पास कोई विकल्प नहीं है सुशील जी, लालू आप की कह गोद रहे में जाकर हैं बैठने के अलावा। इन केस अगर नीतीश बाबू आप लोगों के साथ आना चाहेंगे, वो एक बार फिर आप संग गठबंधन करना चाहेंगे, तो बीजेपी के दरवाजे उनके लिए बंद है? मैं बता रहा हूं कि अगर नाक भी रगड़ेंगे तो भी बीजेपी इनको स्वीकार नहीं करेगी। श्री अमित शाह जी ने 2 माह पूर्व वही पब्लिक मीटिंग में ऐलान कर दिया है। तो हमेशा हमेशा के लिए उनका दरवाज़ा बंद हो चुका है। उनको मालूम है कि वो बीजेपी के साथ जा नहीं सकते हैं, तो उनकी मजबूरी है तेजस्वी यादव का समर्थन करना, नहीं तो मुख्यमंत्री की गद्दी भी चली जाएंगी। तो नीतीश जी कहीं जाने वाले नहीं, वो रहेंगे राजद के साथ, जीना वहाँ मरना वहाँ। और आज न कल उनका विलय भी होगा, उनकी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। तो राष्ट्रीय जनता दल में आज न कल उसका विलय होना है। अब उपेंद्र कुशवाहा जी से पूछ लीजिए। और आखिर में कैसे नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया? क्या एक दल का नेता दूसरे दल के नेता को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है? उत्तराधिकारी घोषित करने का मतलब ही है कि जदयू राजद का विलय, और 24 के बाद वो गद्दी सौंप देंगे, चूंकि 25 में वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नहीं, दावेदार नहीं है। तो ये जो मुलाकातें हो रही है, दल के अंदर कोई भी इसको स्वीकार सुशील जी, क्योंकि खबरें तो ये निकल के आ रही थी कि बीजेपी अपने बाकी साथियों को जो छूट गए हैं, जो बिछड़ गए हैं, एक बार फिर से प्रेशर टैक्टिक्स के जरिए लाने की कोशिश कर रही है। आप अभी जब कह रहे थे कि नाक भी रगड़ दे नीतीश बाबू, तो इस बार बीजेपी के साथ नहीं आएंगे, जब आप ये कह रहे थे तो मुझे देवेंद्र फडणवीस याद आ रहे थे, जो ये कह रहे थे कि एनसीपी के साथ नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। लेकिन आज की तारीख में वही अजीत पवार को शपथ ग्रहण के समारोह में गले लगाते हुए नजर आ रहे हैं। स्थिति तो बदलती है राजनीति में। बदलती है, लेकिन मैं बता दूं बिहार के बारे में, महाराष्ट्र में जो हुआ वो महाराष्ट्र की स्थिति है, उसकी तुलना बिहार से हो सकती है।
और मैं अधिकृत रूप से और अब इस बात का मैं ऐलान कर रहा हूं, और यह ऐलान 2 माह पूर्व अमित शाह कर चुके हैं कि किसी भी हालत में नीतीश कुमार को हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो कोई परिस्थिति आ जाए, अब हम बिहार में इतने ताकतवर हो चुके हैं कि 3 बाई इलेक्शन में 2 बाई इलेक्शन में उनको हरा चुके हैं, और तीसरे बाई इलेक्शन के अंदर 64,000 वोट लाए, तो हम 24 भी जीतेंगे और 25 भी जीतेंगे। अब हमको नीतीश कुमार की आवश्यकता नहीं है, वो तो बोझ बन चुके हैं, वो अब कोई एसेट नहीं है, वो किसी पार्टी को जिताने की अब उनकी स्थिति खत्म हो गई। वो पुरानी हैसियत थी नीतीश कुमार लेकिन की, वो एम्बिशन तो छोड़ दिया है ना कंधे सुशील पर जी, चढ़कर कुछ बन नीतीश बाबू सकते ने। हैं। अब तो उनका अब एम्बिशन जी। है कि विपक्षी एकता किसी तरीके से मजबूत हो जाए और आपको 2024 में वो चैलेंज कर पाए। अब वो सीएम की रेस से बाहर निकलकर खुद को, हालांकि वो कह रहे हैं कि मैं पीएम की रेस में नहीं हूं, लेकिन विपक्षी एकता मजबूत करने के लिए तो निकल ही पड़े हैं। ठीक है, करें एकता भी। एकता में क्या बात, तो उस दिन तो अरविंद केजरीवाल ने पंचर कर दिया उसको, उस बैलून की हवा निकाल दिया। और अब अखिलेश यादव जो आए थे केसीआर से जाकर मिल रहे हैं, जिस केसीआर के बारे में कांग्रेस के राहुल गांधी ने कल ही कहा खम्भम में भाषण करते हुए कि हम ही ने उनको कहा कि उनको आने नहीं देंगे, अगर आएंगे तो कांग्रेस शामिल नहीं होगी। तो ये तो विपक्षी एकता का हाल है कि बंगाल के अंदर अधीर रंजन चौधरी को ममता बनर्जी कह रही हैं कि बीजेपी की बी टीम है। केरल के अंदर कांग्रेस और सीपीएम में पूरी मार फंसी हुई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया सीपीएम की सरकार ने। तो यही तो विपक्षी एकता है। तभी और इंतजार कीजिए, देखिए अभी वहाँ की बेंगलोर की बैठक में और कितने दल शामिल नहीं होते हैं। तो विपक्षी एकता वगैरह ढकोसला है, एक मृग मरीचिका है, बैठकें होती रहेगी लेकिन उसका कोई निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है। सुशील बाबू, आप बड़ा कॉन्फिडेंट भी नजर आ रहे हैं उन विपक्षी पार्टियों की टूट को लेकर, लेकिन अब एक जो महत्वपूर्ण सवाल है विपक्ष की तरफ से, वो आपकी तरफ ऐसे कहकर दागा जा रहा है कि आप लोगों के सामने ये विपक्ष झुक नहीं पा रहा है, इसीलिए आप ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का दबाव बना रहे हैं। उस तोते को जब जब आप लगता है कि ये लोग आपको निगल जाएंगे, इस्तेमाल करने लग जाते हैं आप। ऐसा कि ये लोग चाहते हैं कि ऐसा लोकतंत्र हो जहां भ्रष्टाचार करने की छूट हो, और नरेंद्र मोदी ने कसम खाई कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो ये जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे लोग हैं, इनका तो पूरा परिवार, लालू यादव का तो पूरा परिवार, अभी 5-6 लोग चार्जशीटेड हैं पूरे परिवार में। पूरे देश में शायद ही कोई परिवार होगा, राजनीतिक परिवार, जिसके 6 लोग चार्जशीटेड होंगे। और उसका जो मुखिया है, जो नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहा, जो एक सीट नहीं जीता पाया, आज लोकसभा में राजद का एक एमपी नहीं है। तो जिस पार्टी का एक एमपी नहीं, वो चुनौती दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को। और जिस पार्टी का एक एमपी नहीं, और जो पार्टी का मुखिया स्वयं बीमार है, दौरा नहीं कर सकते, वो कह रहे हैं कि मैं फिट कर दूंगा। तो कर दें फिट, हम भी देख लेंगे। तो मैंने तो उदाहरण दिया ना, अभी 3 बाई इलेक्शन बिहार में हुआ ना, उसमें तो मांझी जी भी उनके साथ थे, उपेंद्र कुशवाहा भी साथ थे। तब तो हम लोगों ने 2 सीट पर हरा दिया और तीसरी सीट पर 64,000 वोट हम लोग लाए। तो सुशील बाबू, इसलिए लंबा चौड़ा बयान देने से, टीवी बाइट देने से चुनाव नहीं हो जाता है। तो आपने 2 चीजें यहाँ पर भारत 24 के दर्शकों के सामने क्लियर कर दी है। एक ये कि विपक्षी एकता का दम बेदम है, और दूसरा आप ये कह रहे हैं कि नीतीश बाबू चाहे कुछ कर ले, बीजेपी संग नहीं आ सकते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।